हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है रेस्पिरेशन इन पैलिमॉन। ये इसका पार्ट 1 है। आज हम पैलिमॉन यानी प्रॉन में रेस्पिरेशन की प्रोसेस को पढ़ेंगे। पैलिमॉन एक एक्वेटिक एनिमल है, हम जानते हैं, इसलिए इसमें एक्वेटिक रेस्पिरेशन पाया जाता है और ये एक स्वच्छ जलीय जंतु है और इसमें रेस्पिरेशन के लिए वेल डेवलप ऑर्गन्स पाए जाते हैं। पैलिमॉन में जो प्रमुख रेस्पिरेटरी ऑर्गन होते हैं वो गिल्स या क्लोम और एपिपोडाइट्स होते हैं। इसके अलावा इनमें गिल कवर यानी कि ब्रैंकियोस्टेरॉइड्स भी श्वसन में पार्टिसिपेट करता है। इस तरह से प्रॉन या पैलिमॉन में रेस्पिरेटरी ऑर्गन वेल डेवलप होते हैं और आज के इस लेसन में हम इन्हीं रेस्पिरेटरी ऑर्गन के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। सो द श्रिम्प हैव द फॉलोइंग रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर। फर्स्ट, ब्रैंकियोस्टेरॉइड्स या गिल कवर, एपिपोडाइट एंड थर्ड इज द गिल। इसमें विभिन्न प्रकार की जो ब्लड वेसल्स एफरेंट एंड इफरेंट या जो इसका ब्लड कैपिलरीज का नेटवर्क है उसको दिखाया गया है। अब हम देखते हैं कि ब्रैंकियोस्टेरॉइड क्या होता है और ये किस तरह से रेस्पिरेटरी ऑर्गन या उसके एक सहायक अंग की तरह कार्य करता है। पैलिमॉन का ब्रैंकियोस्टेरॉइड एक रेस्पिरेटरी सरफेस की तरह कार्य करता है। इसके भीतर की जो सरफेस होती है वो बहुत ही ज़्यादा वेस्कुलर एक पतली सी झिल्ली के द्वारा कवर रहती है। इसमें बहुत सारे ब्लड लैक्यूनी पाए जाते हैं यानी कि बहुत सारे रुधिर अवकाश पाए जाते हैं और ये जो सरफेस होती है ये हमेशा स्वच्छ जल के संपर्क में रहती है, इसलिए ये एक रेस्पिरेटरी सरफेस की तरह कार्य करती है। ये जो मेम्ब्रेन होती है इसके नीचे ये इसे एपिमेरॉन कहते हैं और इस मेम्ब्रेन में बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज का नेटवर्क पाया जाता है। इस प्रकार से जो जल में डिसॉल्व ऑक्सीजन होती है वो डिफ्यूज़न के द्वारा ब्लड में चली जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है, अर्थात इसमें जो गैसें होती हैं वो डिफ्यूज़न के द्वारा एक्सचेंज हो जाती है। थस there exists an ideal respiration surface on which fresh water flows continuously and gases are exchanged by diffusion. सेकंड है एपिपोडाइट्स यानी कि इसे अधिपादांश कहते हैं। पैलिमॉन में मुख्य रेस्पिरेटरी ऑर्गन तो गिल होते हैं, लेकिन इसके अलावा कुछ सहायक रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स भी इसमें पाए जाते हैं। एपिपोडाइट इसी प्रकार का एक ऑर्गन है। पैलिमॉन में 3 जोड़ी एपिपोडाइट्स पाए जाते हैं। ये साधारण पत्ती के समान और अत्यंत ही वेस्कुलर प्रवर्त होते हैं और ये प्रत्येक मैक्सिलिपीड के कॉक्सा से निकले होते हैं। They originate from the corresponding 3 pairs of coxa of maxillipedes. एपिपोडाइट्स गिल कक्ष में आगे की ओर स्कैफोग्नेथाइट के नीचे स्थित होते हैं। ये पतले और बहुत अधिक परिसंचारी होने के कारण ये रेस्पिरेटरी ऑर्गन की तरह कार्य करते हैं। इसके अलावा गिल्स पैलिमॉन के पार्श्व में कैरापेस के नीचे
एक गिल चैम्बर पाया जाता है और प्रत्येक गिल चैम्बर या ब्रैंकियल चैम्बर जो होता है केवल डोर्सल सरफेस की तरफ से ढका हुआ रहता है और बाकी सभी तरफ से ये खुला रहता है। तो प्रत्येक जो ब्रैंकियल चैम्बर है उसमें 8 गिल्स पाए जाते हैं। लेकिन अगर हम इस गिल चैम्बर के ऊपर के आवरण को हटाते हैं तो केवल 7 गिल्स ही दिखाई देते हैं, क्योंकि एक गिल दूसरे गिल के पृष्ठभाग के नीचे छिपा रहता है और सभी गिल्स लगभग ये इनका जो आकार होता है वो अर्धचंद्राकार या हंसियाकार होता है, जो कि अगले क्रम से पिछले क्रम की तरफ या आकार में बड़े होते जाते हैं। यानी कि जो सबसे पहले वाला गिल होता है वो सबसे छोटा होता है और जो 8वां गिल होता है वो सबसे बड़ा होता है। अब हम ये किस प्रकार से ओरिजिनेट हुए हैं और इनकी पोजीशन क्या है, इसके अनुसार यदि हम देखें तो इन गिल्स को हम क्लासिफाई कर सकते हैं। ये 3 प्रकार के हो सकते हैं। द गिल्स आर क्लासिफाइड एंड प्रोवाइडेड नेम्स बेस्ड ऑन origin and conditions, and they are 3 major types. जो गिल चैम्बर है वो विभिन्न प्रकार के इसमें गिल्स पाया जाता है, जैसे कि फर्स्ट है इसमें पोडो ब्रांच या फुट गिल्स इसे कहते हैं। जो गिल अपेंडेजेस के लैटरल पोडोमियर कॉक्सा या कॉक्सा से जुड़ा रहता है वह पोडो ब्रांच कहलाता है। प्रथम गिल सेकंड मैक्सिलिपिड के कॉक्सा से जुड़ा रहता है, इसलिए यही पोडो ब्रांच होता है। यानी कि जो इसमें गिल है वो कॉक्सा से जुड़ा हुआ रहता है। ये इस चित्र में हम देख सकते हैं। ये एपिपोडाइट्स दर्शाए गए हैं और यहाँ पर पोडो ब्रांच को भी दिखाया गया है। ये एक गिल को यहाँ पे दिखाया गया है जिसकी आकृति अर्धचंद्राकार है। इसके बाद आर्थ्रो ब्रांच या इसे संधि गिल कहते हैं या जॉइंट गिल्स। जो गिल अपेंडेजेस को बॉडी के साथ में जोड़ने वाली आर्थोडियल मेम्ब्रेन से जुड़े रहते हैं उन्हें हम आर्थ्रो ब्रांच कहते हैं। सेकंड और थर्ड गिल तीसरे या थर्ड पेयर ऑफ मैक्सिलिपिड के साथ जुड़े रहते हैं, इसलिए ये आर्थ्रो ब्रांच है। If a gill attached to an arthodial membrane that connects an appendages to the thorax, so it is known as the orthobrain or the joint gill. थर्ड है प्लूरो ब्रांच या साइड गिल्स। When a gill is attached to the lateral wall of a section, it is called a pluro branch or side gill. The prawns consist of 5 pairs of fuller branches which are joined by the lateral wall of the walking segment that affects the 5 respective joints of the legs. यानी कि जो प्लूरो ब्रांच है, प्लूरो ब्रांच जिन्हें पार्श्व गिल कहते हैं, यदि गिल उस खंड की पार्श्व भित्ति से जुड़ा हो जिसके की अपेंडेजेस जुड़ा रहता है, तो इस प्रकार के गिल को हम प्लूरो ब्रांच कहते हैं। चौथे से 8वें तक के सभी गिल जो होते हैं वो प्लूरो ब्रांच की श्रेणी में आते हैं। और यदि हम आगे से पीछे की तरफ देखते हैं तो प्रथम मैक्सिलिपिड पर कोई गिल नहीं पाया जाता है और दूसरे
मैक्सिली के कॉक्सा से जुड़ा हुआ फुट गिल होता है। तीसरी, मैक्सिला की आर्थोडियल मेम्ब्रेन से जुड़े 2 आर्थ्रोब्रांच पाए जाते हैं। और 5 जो वक्षीय खंडों की पार्श्व भित्ति से जुड़े हुए 5 प्लूरोब्रांच यहाँ पर पाए जाते हैं। इस प्रकार आज हमने देखा कि जो पैलिमोन में मुख्य रूप से श्वसन में काम आने वाले जो सहायक अंग है उनके बारे में हमने आज अध्ययन किया। आगे इनकी संरचना के साथ साथ इनकी कार्यप्रणाली के बारे में हम पढ़ेंगे। धन्यवाद।